जय सिया राम, जय बजरंगबली। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मंगलवार के लिए है। आपको पता है सावन चल रहा है और सावन का मंगलवार है। अगर आप ये उपाय भी करते हैं तो आपको बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ के रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि मासिक शिवरात्रि भी है इस मंगलवार को, तो उससे इसका फल और बोलते हैं ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आप तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ से परेशान हैं, तो आप इस रेमेडी को करिए जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। डेफ़िनेटली आपकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन होगा और आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। मैंने काफ़ी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किए हैं। रिसेंटली मैंने बताया था, एक थे जिनको एक में भी यकीन नहीं था कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन उनके 3 में सिलेक्शन हो गया। तो भगवान की इतनी कृपा होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग पागल हैं, है ना। ये उपाय करने से अगर सब कुछ हो जाता है, नहीं, उपाय करने से कुछ नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रही है ना। लेकिन अगर आप 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वो इंसान पढ़ा नहीं होगा जो 1 नंबर से रह गया, या वो इंसान जिसका नाम आया था लिस्ट में लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, तो क्या उसने पढ़ा नहीं था? बहुत पढ़ा होगा उसने। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? उसका किस्मत ने साथ नहीं दिया। इसी भाग्य के सपोर्ट के लिए क्यों आपके हाथ में ना सिर्फ मेहनत करना है। आप पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, आप कितना देर पढ़ो, आप पढ़ो, लेकिन क्या रिज़ल्ट आपके पक्ष में आएगा? क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएगा? यही तो किस्मत हुई ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं पर आपसे पहले लग जाते हैं। रीज़न किस्मत। बोलते हैं कि कई बार हार्ड वर्कर से ज़्यादा अच्छी किस्मत वाला राज करता है ना। तो वो किस्मत बनाने के लिए ही चीज़ें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत फील्ड में तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे अब कंसल्ट करते हुए, काफ़ी लोग कंसल्टेशन लेते भी हैं, जिसमें मैं देखती हूँ कि आप जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं क्या आपका उसमें आगे करियर है, क्या आपकी लाइन सही है। अगर आप गलत फील्ड में तैयारी कर रहे हो ना, तो बस तैयारी करते ही रह जाओगे, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जिस फील्ड में हम तैयारी कर रहे हैं क्या हमारा फील्ड सही है? लेकिन इसका आंसर, कुछ लोग बोलते हैं दीदी बस एक क्वेश्चन पूछना, सिर्फ एक। लेकिन वो सिर्फ एक क्वेश्चन क्या आपको नहीं लगता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? आप जिसके लिए इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इतनी फ़ीस भर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, आप किताबें खरीद रहे हो, कुछ लोग जॉब नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें तैयारी करनी है, तो क्या ये एक क्वेश्चन इतना छोटा है कि हम जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं वो सही है गलत है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और देखो, आप में से अगर कोई मेरे साथ कंसल्ट करना चाहता है, चाहे वो मैरिज के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, ठीक है। जैसे मैंने एक मैम थी, उनका क्या था कि रिलेशनशिप में थी 10 साल से, तो उनका लड़के ने, जैसे उसकी जॉब लगती है, वो लड़की से शादी करने के लिए मना कर देता है। तो वो मैम बहुत परेशान थी। पिछले महीने, आई थिंक 1 महीने पहले, 2 महीने पहले उनसे मेरी बात हुई। तो वो कहती कि लड़का कमिटमेंट नहीं दे रहा है। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को दिखाया, क्या कुछ नहीं किया, पैसे दिए इतने, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे बात की, मैंने एक उपाय बताया, आसान सी चीज़ें बताती हूँ मैं, करने के लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं बताती, और उनका सलूशन हो गया। परसों उनका कॉल आया, बोला उनके बर्थडे से 1 दिन पहले लड़के का कॉल आया और उसने बोला वो उससे शादी करना चाहता है। तो ये चीज़ें भगवान का चमत्कार है। कब होता है? जब आप भरोसा करते हैं। तो अगर आप में से कोई मेरे साथ कंसल्ट करना चाहता है तो मेरी कंसल्टेशन फ़ीस 500 है, और स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको आगे का प्रोसेस पता चल जाएगा। और अगर आपको नीड है तो ही आप लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें विद इन अ वीक बात होती है, मैं सब चीज़ें पहले ही क्लियर कर रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो वहाँ पे मैसेज करके। अगर आपको ज़रूरत हो तो ही आप लें, क्योंकि 500 फ़ीस है और 1 हफ़्ते के अंदर बात होती है। क्योंकि मैं एक सेशन में आप जितना देर बात करोगे उतना देर बात करती हूँ, तो एक दिन में बहुत सेशन लेना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो और अगर किसी को इमरजेंसी होती है, तुरंत बात करनी है, तो 1000 पेमेंट होता है, फिर किसी और का सेशन को हटा के आपका सेशन रखा जाता है। तो अगर आपको नीड है, आपको मेरे साथ कंसल्ट करना है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, या फिर आपको यहाँ पे QR दिख रहा होगा, यहाँ पे आप पेमेंट करके वो स्क्रीनशॉट नंबर पे भेज दीजिए, आपसे बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि आपको करना क्या है मंगलवार को। देखो, मैं जो रेमेडी बता रही हूँ ज़रूर उसको पूरा श्रद्धापूर्वक करिएगा। मुझे पूरा इतना यकीन है कि आपको ज़रूर फल मिलेगा। अगर आपको कोई रिज़ल्ट आने वाला है ना, तो वो 24 घंटे में बदल जाएगा, ठीक है। अगर आप परेशान हैं हेल्थ से, मैरिज से, रिलेशन में, सबका सलूशन होगा। तो करना क्या है? नहा धो के हनुमान जी के सामने दिया जलाना है, सुंदरकांड पढ़ना है, सुंदरकांड पूरा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन मैं ये बात क्लियर बता दूं, ज़्यादा बेनिफिट सुंदरकांड पढ़ने वालों को मिलेगा,
ठीक है। और जैसे आप दिया जलाएंगे हनुमान जी के सामने तो 1 गिलास पानी भर के रखना, 1 लोटे में पानी रखना, 2 लौंग रखना, 1 सिक्का हाथ में लेना, अपनी विश बोलना और विश बोल के वो लौंग और सिक्का हनुमान जी के सामने रख देना, ठीक है। उसके बाद आप 108 बार राम नाम जप करना, फिर 1 बार राम स्तुति बोलना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वो, फिर आपको 1 बार सुंदरकांड पढ़ना है पूरा, और जो सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे वो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कंप्लीट होने के बाद ग्लास उठाना, उसमें 3 बार फूंक मारनी है, वो पानी विश बोल के पूरा पी जाना है। जो लौंग आपने रखी थी वो खा लेनी है आपको, ठीक है। जो सिक्का आपने रखा था अपने पर्स में रखना है, और जो लोटे का जल था वो सूर्य देवता को चढ़ा देना है। सूर्य देवता को चढ़ाने से पहले थोड़ा अपने घर पे भी छिड़क देना, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सिर्फ इतना सा आपको करना है, और इतना करने से आपकी ज़रूर जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, बस शर्त कि आपको विश्वास रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय सिया राम जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जय सिया राम जय बजरंगबली।